नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट जारी है और इस गिरावट के दौरान बहुत सारे शेयर्स है जिन्होंने अपने 52 वीक का लो जो है वो छू लिया है। और फिर से लोगों को एक बार उस उन दिनों की याद आ रही है जब कोविड के चलते लॉकडाउन लग चुका था और मार्केट धड़ाशायी हो रहा था दोस्तों। तो उन बुरी यादों को लोग फिर से याद कर रहे हैं। आज की अगर बात कर ले दोस्तों, तो बीएसई जो है, बीएसई का सेंसेक्स जो है वो 1491 लगभग 1500 पॉइंट गिर चुका है और 52,842 पर बंद हुआ है। इस बीएसई के सेंसेक्स ने, इस इंडेक्स ने दोस्तों अपना 53,000 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था उसको खो दिया है। उसके नीचे आज ये बंद हुआ है। और इस एनएससी निफ्टी के 50 में, निफ्टी 50 में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। ये भी 382 पॉइंट गिरकर आज 15,863 पर बंद हुआ है। और इसने भी अपना 15,900 का या फिर 16,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो खो चुके हैं दोस्तों। ये दोनों को दोनों इंडेक्स। लेकिन इस वोलाटिलिटी में, इस निगेटिव सेंटीमेंट में भी कुछ स्टॉक्स है दोस्तों, कुछ शेयर्स है जो बहुत ही बढ़ चढ़कर अपना जलवा दिखा रहे हैं। और आज के इतने गिरते बाजार में भी ये शेयर्स बहुत ही हाई पर बंद हुए हैं। इन शेयर ने अपने निवेशकों को काफी अच्छा मुनाफा दिया है दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं इन्हीं शेयर्स के बारे में। ऐसे 3 शेयर्स मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने आज के गिरते हुए बाजार में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और फ्यूचर में भी इनसे अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है, अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो आज की जो पहली कंपनी है दोस्तों वो है कोल इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखें कोल इंडिया लिमिटेड का आज की जो शेयर की क्लोजिंग प्राइस है वो 4.25% से अप हुई है। आइए एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1,16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है दोस्तों। शेयर की करंट प्राइस 179 रुपए है। और इसका 52 वीक हाई अगर देखें तो 204 रुपए और 52 वीक लो जो है वो 123 रुपए का है दोस्तों। स्टॉक का पी सिर्फ 7.62 का है। और साथ ही कंपनी का जो आरओसी है वो 46.1 का है। कंपनी का मेन बिजनेस जो है दोस्तों, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये कोल से रिलेटेड बिजनेस करती है, कोयले से रिलेटेड। इसका माइनिंग एंड प्रोडक्शन का इनका बिजनेस है। और इनके जो मेन कंज्यूमर्स है या फिर इनके जो मेन कस्टमर्स है वो पावर और स्टील सेक्टर से आते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे स्टील सेक्टर बढ़ेगा, पावर सेक्टर बढ़ेगा, इनको भी मुनाफा होता जाएगा। आइए नजर डाल लेते पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस पर दोस्तों। अगर कंपनी का 1 साल का परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ही अच्छा है। जहां कंपनी के 1 साल पहले की जो प्राइस थी वो 153 रुपए थी दोस्तों, वही आज ये बढ़कर हो चुकी है 188 रुपए। मैं एक स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि 3 महीने के इसके आंकड़े क्यों हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि पिछले 2 महीनों से बाजार में भारी गिरावट चल रही है और इस बीच शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप देखें पिछले 3 महीनों में भी कंपनी 150 से उठकर अब लगभग 188 पर जा चुकी है। अगर हाई लेवल पर कैलकुलेट हो जाए दोस्तों तो ये लगभग 30% से ज्यादा का, 30% के आसपास इसका रिटर्न मिला है सिर्फ 3 महीनों में। साथ ही कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं 3 साल के लिए। 3 साल के लिए भी अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में ये लगभग 100 के आसपास चला गया था स्टॉक, और अब पहुंच गया है लगभग 188 पे। तो कोरोना के बाद की जो स्थिति है उसमें इस स्टॉक ने लगभग अपने निवेशकों के पैसों को दोगुना कर दिया है दोस्तों, लगभग। आइए नजर डाल लेते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर। अगर कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ले दोस्तों, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इस पर ज्यादा कर्जा नहीं है या फिर बहुत कम कर्जा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है दोस्तों। अगर देखें तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है 8.48% का है और डिविडेंड पे आउट जो है वो 56% से ज्यादा का है दोस्तों। और साथ ही इसका 3 साल का आरओई अगर देख ले, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो लगभग 54% का इसने आरओई दिया है पिछले 3 सालों में। अगर इसके निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले दोस्तों, तो इसमें भी कपल ऑफ पॉइंट्स है, जैसे कि इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो इतनी खास नहीं रही है।
ये पुअर सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 5 सालों में। साथ ही इसके डेटर डेज जो होते हैं, जो कर्जे मिटाने के दिन जो होते हैं, वो बढ़ रहे हैं दोस्तों। और साथ ही अगर देखें तो इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी पिछले 3 सालों में कम होती दिख रही है, और 6 साढ़े 6% से ये कम हो चुकी है दोस्तों। आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी का सेल्स जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसमें ऑलमोस्ट बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। क्वार्टर अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो दिसंबर 2020 में कंपनी को 3085 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जो बढ़कर 4587 हो गया मार्च में, लेकिन फिर से जून में ये कम हो गया। और आइए देखते हैं कि दिसंबर 2021 का आंकड़ा क्या है। तो 2021 में इनको 4558 करोड़ रुपए का इनको मुनाफा हुआ है दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें इन दोनों नंबर्स को, तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया है इनका प्रॉफिट दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक। अब नजर डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, और इनका देखते हैं इसमें भी सेल्स के आंकड़े। अगर हम सेल्स के आंकड़ों पर एक नजर डाल ले दोस्तों, तो मार्च 2020 का आंकड़ा अगर छोड़ दे, और मार्च 2021 का, जहां पर कंपनी को काफी नुकसान हुआ था कोरोना के चलते, तो बाकी सेल्स के आंकड़े इनके कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 1 साल का आंकड़ा तो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे। आइए कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले, तो सेम थिंग, अगर मार्च 2018 में 7039 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट था, जो मार्च 2019 में एकदम से बढ़कर हो गया दोस्तों 17,000 करोड़। उसके बाद मार्च 2020 में 16,714 करोड़, लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल 2021 में इनका प्रॉफिट सिर्फ 12,700 करोड़ का था, लेकिन अभी पिछले 1 साल के अगर आंकड़े देख ले, तो ये भी 15,252 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिखा रहा है दोस्तों। कंपनी के अगर ग्रोथ की बात कर ले, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है, पिछले 1 साल में 14% का। पिछले 3 साल और पिछला 1 साल की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ में 22% और 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की अगर बात कर ले दोस्तों, तो पिछले 1 साल का 25% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत ही जबरदस्त है, जैसा कि हमने पहले भी देखा दोस्तों। तो 10 साल के लिए 40%, 5 साल के लिए 45%, 3 साल के लिए 54%, और पिछले 1 साल के लिए 37% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो बहुत ज्यादा मुनाफा करके दिया है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का। एक लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो प्रोमोटर होल्डिंग है इसकी 66%, और फॉरेन इन्वेस्टर की इसमें जो होल्डिंग है वो 6.59% की है। तो ये भी काफी कंसिस्टेंट रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा इसमें बिकवाली नहीं देखने को मिली है। अब नजर डाल लेते हैं हिंदाल्को इंडस्ट्रीज पर दोस्तों। ये हमारा दूसरा स्टॉक है आज का जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसने भी आज के दिन में दोस्तों, जहां मार्केट इतना डाउन गया है, आज के दिन में इसने 6.16% की बढ़ोतरी दिखाई है अपने स्टॉक प्राइस में। आइए कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, जो कि एक रिनोन ग्रुप है। साथ ही इसका जो मेन बिजनेस है वो एल्यूमिनियम और कॉपर का मतलब प्रोडक्शन का बिजनेस है दोस्तों। और साथ ही अगर देख ले तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कंपनी के करंट प्राइस जो है 620 रुपए है। आज ये 623 रुपए तक हाई जाके आया था, तो यही इसका 52 वीक हाई है। और कंपनी का जो 52 वीक लो है वो 305 का है, 305 रुपए का है। स्टॉक पी जो है वो 12.4 का है दोस्तों। कंपनी का आरओसी भी काफी अच्छा है, 7.42 का है। आइए नजर डाल लेते हैं कंपनी के 1 साल के आंकड़ों पर, और देखते हैं कि 1 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यह है कंपनी के 1 साल के आंकड़े दोस्तों। अगर 8 मार्च 2021 की बात करें, तो शेयर की जो प्राइस थी वो 336 रुपए के आसपास थी, और आज जाके ये 619 रुपए के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 1 साल में, पूरा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा यहाँ पर। और अगर देखें तो एक ट्रेंड बनता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये एक कंसिस्टेंट है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डाउन नहीं है और बहुत ज्यादा अप नहीं है। कोई कोई शेयर होते हैं जो एकदम से 10% अप चले जाते हैं और 10% डाउन चले जाते हैं, लेकिन इसका जो है वो बाउंड है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रहा है पिछले 1 साल के लिए दोस्तों कंपनी के शेयर का।
अब देखते हैं कि पिछले 3 महीने का कंपनी का शेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जहां पे ये 442 था 3 महीने पहले, आज जाके 619 रुपए है 3 महीने का। फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम 3 महीने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से शेयर मार्केट में जो गिरावट चल रही है उसका इस पर ज्यादा असर नहीं हुआ है और इस शेयर ने अपनी चाल जारी रखी है। एक और आंकड़े, कुछ और आंकड़े देख लेते हैं जो कोरोना के रिलेटेड है दोस्तों। तो पिछले 3 साल का जो इसका परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप देख लीजिए पिछले 3 साल का इसका परफॉर्मेंस भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, जहां ये लगभग 90 रुपए पे था आफ्टर कोरोना, 88 रुपए से कम पे था। उसके बाद इसने जो मतलब छलांग लगाई है दोस्तों, तो आज ये 619 रुपए पे है। अगर मैं देखूं तो 7 गुना इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न है जिसकी मैं अभी पिछले मैप में भी बात कर रहा था, तो ये पैटर्न बहुत जरूरी होता है अगर आपको किसी शेयर को आइडेंटिफाई करना है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा लंबी लंबी बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर देखा जा रहा है दोस्तों। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है अपने आप के लिए। कंपनी के प्रोज में अगर देखें तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ये कंपनी एक अच्छा क्वार्टर देने का एक्सपेक्टेशन है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन कॉन्स में कुछ बातें हैं दोस्तों, अगर हम बात कर ले तो इनकी सेल्स ग्रोथ जो रही है वो बहुत ज्यादा नहीं रही है। जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं बन रही है। इसका मतलब इनकी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 6% की रही है पिछले 5 सालों के लिए। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आरओई, वो पिछले 3 सालों के लिए सिर्फ 7.18% का है। और साथ ही कंपनी जो डिविडेंड देती है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 10.03% का ही है उनके प्रॉफिट के बेसिस पे फॉर लास्ट 3 इयर्स। आइए एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 3 आंकड़े हम फिर से देखेंगे दोस्तों, दिसंबर 2020, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021। अगर दिसंबर 2020 की बात करें तो 1877 करोड़ रुपए का इनको मुनाफा हुआ था, जो बढ़कर सितंबर 2021 में हो गया 3417 करोड़। और अगर दिसंबर 2021 की बात कर ले दोस्तों तो मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 3675 करोड़ रुपए का कंपनी को फायदा हुआ है पिछले क्वार्टर में दोस्तों, दिसंबर तिमाही में। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात कर ले दोस्तों तो फिर से हम पिछले 2-3 सालों का इसका अगर नंबर्स देख ले तो जरूरी है, मार्च 2017 से अगर स्टार्ट करें तो 1900 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट था, जो एकदम से बढ़कर मार्च 2018 में हो गया था दोस्तों 6083 करोड़। और उसके बाद एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा गया, मतलब एक कंसिस्टेंट डाउन परफॉर्मेंस देखा गया। बोल सकते हैं कि कोरोना की वजह से हो या फिर और किसी वजह से हो सकता है। लेकिन पिछले 1 साल में कंपनी ने फिर से अपनी लय पकड़ ली है दोस्तों, और 11,807 करोड़ रुपए का इनका पिछले 1 साल का मुनाफा है। हाँ, यहाँ पे उन्होंने अभी तक टैक्स कंसीडर नहीं किया है दोस्तों, तो इसमें थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर पीएटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखे तो 6,206 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,568 करोड़ रुपए हो गया है। जल्दी से नजर डाल लेते हैं दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पर। पिछले 1 साल का रहा है इसका 49%। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 346%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर एक कंसिस्टेंट है, लेकिन पिछले 1 साल का आंकड़ा यहाँ भी बहुत ही दमदार है। अगर 3 साल का भी देखें तो 47% और 1 साल का है 83% दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा इसका पुअर है, जैसा कि हमने प्रोज और कॉन्स में भी देखा। तो एक कंसिस्टेंट 7 से 8% का आरओई ये कंपनी देती है, बहुत ज्यादा हाई आरओई नहीं है। आइए नजर डाल लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो अगर यहां से देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का है वो लगातार अप ट्रेंड में दिख रहा है। सिर्फ एक ही क्वार्टर है जहां पे ये थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस प्लस में दिख रहा है और ऑलमोस्ट 26% का एफआईआई का स्टेक है इसमें। सेम डीआईआई की बात कर ले तो इसमें 21.17% का डीआईआई का स्टेक है। आज की हमारी तीसरी कंपनी की बात कर ले दोस्तों, तो ये है यूपीएल लिमिटेड। इसने भी आज पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है, लगभग 2.5% से ज्यादा का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है आज के दिन में जब मार्केट इतना डूबा है दोस्तों। अगर इसके मेनली बिजनेस की बात कर ले दोस्तों, तो यूपीएल का जो बिजनेस है वो मेनली केमिकल क्षेत्र में है, इंडस्ट्री केमिकल्स, उसके बाद एग्रो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, इनमें ये प्रोडक्शन और सेल करती है। और साथ में वेजिटेबल सीड्स और
फील्ड क्रॉप्स का इनका बिजनेस है, जिनका ये सेल भी करते हैं दोस्तों। आइए नजर डालते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर, जो लगभग 56,000 करोड़ रुपए का है। इसकी करंट प्राइस जो है 732 रुपए है। जो आज ही सेट हुई, जो आज की प्राइस है वो 732 रुपए है दोस्तों। ये 865 रुपए इसका 52 वीक हाई है, और 581 रुपए जो है इसका 52 वीक लो है दोस्तों। स्टॉक का पीई जो है वो 16.2 का है, और साथ ही आरओसीई जो है वो लगभग 14% का है दोस्तों। आइए नजर डाल लेते हैं कंपनी के एक साल के परफॉर्मेंस पर, जहां पर एक साल पहले ये इसकी जो शेयर प्राइस थी दोस्तों वो लगभग 600 के आसपास थी। तो आज जाकर ये कहीं तो 750 के आसपास करीब नजर आ रही है। बहुत ज्यादा तो मुनाफा नहीं करके दिया है कंपनी ने, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर यहाँ पर भी कही जा सकती है दोस्तों। और एक चीज देख ली कि इसने 865 का अपना 52 वीक हाई यहीं पे बनाया था। दो बार ये 850 के आंकड़े को छूकर वापस आ चुकी है। प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव पॉइंट अगर देख ले तो इसका जो डिविडेंड है वो 26.62% का है, और इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है पिछले 10 सालों में दोस्तों, वो 16.19% का है। और ये 10 साल का आंकड़ा है, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं दोस्तों। अगर इसके निगेटिव पॉइंट्स में देखें दोस्तों तो बहुत ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आता है। सिर्फ इसके स्टॉक जो है वो 2.68 टाइम्स इट्स बुकिंग वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव पॉइंट नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से एटलीस्ट। आइए नजर डालते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ले तो फिर से दिसंबर 2020, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 की बात कर लेते हैं, जहां पर लगभग 800 करोड़ रुपए, 794 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट था दिसंबर 2020 में, जो सितंबर 2021 में 634 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन अगेन दिसंबर 2021 में ये बढ़कर 936 करोड़ रुपए हो गया है दोस्तों। तो लगभग 130 करोड़ रुपए से बढ़ा है, उससे ज्यादा से ही बढ़ा है कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस की बात अगर करें दोस्तों तो मार्च 2019 में ये लगभग 1500 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट था। उसके बाद मार्च 2020 में ये बढ़कर 1776 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2021 इनको काफी अच्छा गया है, जहां पर 2871 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट हो गया दोस्तों। और पिछले एक साल में लगभग 3310 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट है। तो अभी एक नजर इनके नंबर्स पर भी डाल लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है, और 10 साल का आंकड़ा भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पिछले एक साल में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 17% का रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो पिछले एक साल में 33% है दोस्तों। पिछले 5 साल में 25% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले एक साल का 24% है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले दोस्तों तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक कंसिस्टेंट है, जो 14 से 18% के बीच में है, और ऐसे सेक्टर में काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर थोड़ा सा एफआईआई इसमें जरूर बिकवाली करती हुई नजर आ रही है इस कंपनी में। लेकिन फिर भी अगर देखें तो इनका एफआईआई का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स से भी ज्यादा का है। 34.27% का एफआईआई का स्टेक है, जब और प्रमोटर्स का सिर्फ 28.24% का है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का अपना तीसरा शेयर यूपीएल। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।